हाय गाइस, वेलकम बैक टू अरुण एक्सीलेंट क्लासेस। तो आज की क्लास में हम डिफरेंशिएशन की कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन यहाँ पे डिस्कस करने वाले हैं। हालांकि इसका बेसिक कॉन्सेप्ट मैं आपको इससे पिछली वाली वीडियो में बता चुका हूं, तो अगर आपने वो वीडियो नहीं देखी है तो सबसे पहले आप उस वीडियो को पूरा देख लें और उसके बाद इस वीडियो को देखें ताकि आपको चीजें और ज्यादा क्लियर हो। ठीक है, तो सबसे पहला क्वेश्चन मैं आपसे डिस्कस करना चाहूंगा जो कि बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है और इसके आने के चांसेस रहते हैं जब आप बात करते हो बोर्ड एग्जामिनेशन की। तो क्वेश्चन 1 में आपसे जो डिस्कस कर रहा हूं वो आपका है, if x to the power y is equals to e to the power x minus 5, then prove that dy over dx is equals to log x upon 1 plus log x का होल स्क्वायर। ठीक है, तो गाइस मैं आपको यहाँ पे पहले ही बता दूं कि अगर आपने इससे पिछले वाला वीडियो देखा है तो ये चीजें आपके लिए बहुत ज्यादा आसान होने वाली, क्योंकि पूरा बेसिक आपका इससे पिछले वाले वीडियो से रिलेटेड है। और यहाँ पे हम डायरेक्टली बात करने वाले हैं बेसिक्स से आगे की। ठीक है, क्योंकि अब थोड़ा सा एक स्टेप हम आगे बढ़ेंगे। तो हमें गिवन क्या है, आपको x टू द पावर y इज इक्वल्स टू e टू द पावर x माइनस 5। तो यहाँ पे क्या करेंगे, आप इसको यहाँ पे लिख लीजिए और सबसे पहला काम यहाँ पे क्या कीजिए, टेकिंग लॉग बोथ साइड, दोनों तरफ लॉग ले लीजिए। तो क्या हो जाएगा, ये लॉग x टू दी पावर y एंड यहाँ पे हो जाएगा आपका लॉग e के बेस पे, ये e है आपका लॉग e के बेस पे मैंने यहाँ भी लिया लेकिन मैंने डिफाइन नहीं किया। तो जब आपको लॉग लगा दिखे और उसका बेस डिफाइन ना हो तो आप समझ लीजिए वो e के बेस पे। ठीक है, ताकि दिमाग में आपकी चीजें क्लियर रहे कि जहां पे लॉग का बेस डिफाइन नहीं किया वो क्या है, e का बेस है। मैं मैथमेटिक्स में बात कर रहा हूँ। ठीक है, बाकी अलग अलग नोटेशंस होते हैं। अगर आप केमिस्ट्री में बात कर रहे हैं तो कभी कभी इसको अगर सिंपल आपने लॉग लिखा है तो वहां पे इसको कौन सा बेस दिया जाता है, 10 का बेस दिया जाता है। और एलन को जनरली हम ई का बेस पे लॉग बोलते हैं, मतलब ये लॉग आपका ई के बेस पे होता है। तो यहाँ पे जो आप ये लॉग ई का बेस है, यहाँ पे मतलब इसको एलन आप बोल सकते हैं। ठीक है, तो इसमें आप कंफ्यूज नहीं होंगे। तो ये आपका आ जाएगा लॉग ई के बेस, लॉग ई की पावर एक्स माइनस वाई, बी मतलब जो आपका बेस है वो तो ई है, वो यहाँ पे हिडन है। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, पावर आपकी है वो आगे आ जाएगी और ये लॉग एक्स हो जाएगा और यहाँ पे आपका एक्स माइनस वाई और ये लॉग ई हो जाएगा। तो लॉग ये ई यहाँ पे छुपा हुआ है, तो लॉग ई के बेस पे ई की वैल्यू कितनी होती है, 1। तो लॉग ई कितना हो गया, 1, क्योंकि ये ई के बेस पे। ठीक है, एंड ये आपका कितना हो गया, y log x, और ये कितना हो गया, x माइनस वाई इंटू 1 करेंगे, इसकी वैल्यू तो 1 होगी, तो ये x माइनस वाई आ जाएगा। अब यहाँ पे क्या कर दीजिए, इसको डिफरेंशिएट कर दीजिए और डिफरेंशिएट करने से पहले थोड़ा सा एक काम और कर लीजिए। यहाँ पे y को एक तरफ ले आइए, नहीं तो आप फिर फंस जाएंगे। ठीक है, यहाँ पे डायरेक्टली हमने कहा कि लॉग हट गई, पावर हट गई, तो सीधे हम डिफरेंशिएट कर दे, तो ऐसा मत कीजिएगा। थोड़ा सा क्या कर दीजिए, y को एक तरफ ले आइए। हालांकि वैसे भी करेंगे तब भी आंसर आ जाएगा, ऐसा कोई बड़ा इशू नहीं है, बट कोशिश कीजिए कि थोड़ा सा आप इसको और सॉल्व कर लीजिए। तो कितना हो जाएगा, y log x प्लस y इज इक्वल्स टू x, और यहाँ पे y कॉमन आ रहा है तो ये कितना हो जाएगा, log x प्लस 1 इज इक्वल्स टू x। तो यहाँ से y की वैल्यू कितनी आ जाएगी आपकी, y इज इक्वल्स टू x अपॉन 1 प्लस log x। तो dy ओवर dx यहाँ पे लगा दीजिए आप इसको। तो यहाँ पे क्या लग जाएगा, आपका क्वेश्चन रूल लग जाएगा, जहां पे आप नीचे वाले टर्म को ऊपर ले जाके छोड़ देते हैं एंड जो ऊपर वाला टर्म होता है उसको डिफरेंशिएट करते हैं। तो 1 आ गया यहाँ पे x उसकी जगह, तो x का डिफरेंशिएशन 1, x का डिफरेंशिएशन 1 होने के बाद माइनस आता है अकॉर्डिंग टू द फॉर्मूला। फिर यहाँ पे क्या कर दीजिए, x को छोड़ दीजिए, फिर डी बाई डी एक्स करेंगे 1 प्लस लॉग एक्स का, तो 1 का 0 और log x का कितना हो जाएगा, 1 अपॉन एक्स। नाउ तो ये आपका 1 प्लस लॉग एक्स, और हाँ एक चीज और, अपॉन में आपका था नीचे वाले फंक्शन का स्क्वायर, तो 1 प्लस लॉग एक्स का स्क्वायर। ठीक है, अब क्या कीजिए, यहाँ पे थोड़ा सॉल्व कीजिए, आने वाला है आपका आंसर। तो dy ओवर dx आपका कितना हो जाएगा, थोड़ा सा हम यहाँ पे सॉल्व कर लेते हैं। और ये चीज मैं आपको बता चुका हूँ, तो इसको यहाँ पे लिख लीजिए, log e के बेस पे e की वैल्यू कितनी होती है, 1 होती है। बेस कौन सा है, e। ठीक है, ध्यान दीजिएगा, मैं बार बार आपको बता रहा हूँ। तो यहाँ से आपका क्या आ गया, dy ओवर dx, इस क्वेश्चन को ऊपर जाके सॉल्व कर रहे हैं, तो ये कितना आ जाएगा, 1 प्लस लॉग एक्स, एंड यहाँ पे कितना आ जाएगा, ये आपका 0 है यहाँ पे, और x से x कट के कितना हो जाएगा, 1, और अपॉन कितना हो जाएगा, 1 प्लस लॉग एक्स का होल स्क्वायर। अभी कितना हो जाएगा, देखो 1 से 1 कैंसिल, ये प्लस का और ये माइनस का, तो कितना हो गया, लॉग एक्स अपॉन 1 प्लस लॉग एक्स का होल स्क्वायर, हैंस प्रूफ। और यही चीज आपको प्रूफ करनी है, तो इस तरह से आपको क्या हो गया, प्रूफ हो गया। ठीक है गाइस, तो इस तरह से आप इस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे, बहुत आसानी से क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। बस ध्यान क्या देना है कि लॉग मतलब देने के बाद इस वाले पोर्शन को थोड़ा सा आप और सॉल्व कर लीजिए। ठीक है, तो इसको सॉल्व करेंगे, आपकी चीजें आसान हो जाएंगी। चलिए आगे बढ़ते हैं और अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। अगला क्वेश्चन है आपका
इफ cos x to the power y if cos x to the power y is equals to sin y to the power x एंड आपको निकालना है फाइन dy over dx। ठीक है, अब क्या करेंगे आप यहां पे लॉग ले लीजिए। अगर आप डायरेक्टली क्वेश्चन में लॉग लिखते हैं तो क्या हो जाएगा y log, मैं एक स्टेप आगे बढ़ के सॉल्व कर रहा हूं, ठीक है, ध्यान दीजिएगा। y log cos x इज इक्वल्स टू x log sin y। ठीक है, अब डायरेक्टली क्या करेंगे, अब यहाँ पे डायरेक्टली आप क्या करेंगे, यहाँ पे आपका कन्वर्ट तो होने वाला नहीं है क्योंकि आप y को एक तरफ नहीं ला सकते हैं, यहाँ पे तो कुछ भी कन्वर्ट होने वाला नहीं है। तो आप x नहीं निकाल सकते, y नहीं निकाल सकते। पिछले वाले केस में आपका y निकल के आ गया था इन टर्म्स ऑफ x, बट ना तो यहाँ से x की वैल्यू इन टर्म्स ऑफ y निकल रही है और न ही y की वैल्यू इन टर्म्स ऑफ x निकल रही है। तो डायरेक्टली क्या कर दीजिए, सॉल्व कर दीजिए। तो यहाँ पे लगा दीजिए प्रोडक्ट रूल, तो y को छोड़ दीजिए, log x का डिफरेंशिएशन 1/x, तो यहाँ पे x या कितना है cos x, तो cos x का माइनस sin x हो जाएगा, फिर प्लस, फिर अब आप log cos x को छोड़ दीजिए और y का कितना हो जाएगा dy ओवर dx इज इक्वल टू, यहाँ पे आपका क्वेश्चन रूल लगेगा, सॉरी प्रोडक्ट रूल लगेगा, x को छोड़ दीजिए तो ये आपका हो जाएगा log इसका 1/sin y, तो और y का sin y का कितना हो जाएगा cos y, फिर y का आपका कितना हो जाएगा, इसको मैं मल्टीप्लाई करके यहां लिख रहा हूं dy ओवर dx। ठीक है, एंड अब क्या करेंगे आप, यहाँ पे आपका कितना हो गया माइनस का साइन अपॉन कॉस, तो माइनस का y sin x अपॉन cos x, और यहाँ पे आपका कितना है log cos x dy ओवर dx इज इक्वल टू, ये कितना हो जाएगा आपका x cos y अपॉन साइन y dy ओवर dx। ठीक है, अब dy ओवर dx को एक तरफ कर लीजिए, तो इसको इधर ले आइए और इस वाली वैल्यू को इक्वल के दूसरी ओर शिफ्ट कर दीजिए। तो यहाँ पे dy ओवर dx, यहाँ पे dy ओवर dx, तो dy dx मैं कॉमन भी ले रहा हूँ, यहाँ पे आ जाएगा आपका log cos x और माइनस का कितना हो जाएगा आपका x cos y अपॉन साइन y, और इक्वल में नेगेटिव है तो उधर जाके पॉजिटिव हो जाएगा, तो माइनस का y sin x अपॉन आपका कितना हो जाएगा cos x। राइट, यहाँ पे एलसीएम ले लीजिए, तो dy ओवर dx कितना आ जाएगा, पहले सॉल्व कर लीजिए हल्का सा। एलसीएम लेंगे तो यहाँ पे 1 है, तो साइन y आपका एलसीएम आएगा, तो ये साइन y log cos x और माइनस का x cos y अपॉन में साइन y इज इक्वल टू माइनस का साइन x अपॉन cos x। ठीक है, इसको हालांकि हम tan में भी कन्वर्ट कर सकते थे, तो आप चाहो तो tan में भी कन्वर्ट कर लो और नहीं भी कन्वर्ट कर दे तो कोई इशू नहीं है। अब क्या हो जाएगा dy dx डायरेक्टली आप निकाल सकते हो, तो dy ओवर dx डायरेक्टली कितना आ जाएगा, इसको हम नीचे लिख देते हैं, तो ये साइन y तो वहां पे मल्टीप्लाई में चला जाएगा, सॉरी यहाँ पे नेगेटिव साइन नहीं आएगा, पहले मैं आपको बता दूं, क्योंकि आपने इक्वल के दूसरी ओर शिफ्ट किया तो नेगेटिव पॉजिटिव में कन्वर्ट हो जाएगा। तो ये आपका आ जाएगा y sin x और साइन y मल्टीप्लाई में, ठीक है, और अपॉन में कितना आ जाएगा आपका cos x अपॉन में कितना है sin y, ये चीज नीचे आ जाएगी log cos x माइनस का x cos y। ठीक है, तो इस फॉर्म में आपको ये निकल के आ गया। हालांकि इसने हमें प्रूफ करने के लिए नहीं दिया है कि आप इसको कुछ इस फॉर्म में कन्वर्ट करो, हालांकि प्रूफ करने के लिए दिया होता तो हमें वो चीज प्रूफ करनी होती, तो हालांकि हमें प्रूफ नहीं करना है और डायरेक्टली हमने स्टम में क्या निकाल दिया, आंसर इसका निकाल दिया। तो आपका dy dx कितना निकल के आ गया, y sin x sin y अपॉन cos x इंटू में sin y log cos x माइनस x cos y। ओके, तो अब बात करते हैं अगले क्वेश्चन में। ओके गाइस, तो एक लास्ट क्वेश्चन और डिस्कस करते हैं जो कि बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो उसको आप कैसे कन्वर्ट करना है आपको, ये आपको क्वेश्चन दे रखा है यहाँ पे, इफ y इज इक्वल्स टू e टू द पावर x प्लस e टू द पावर x प्लस e टू द पावर x प्लस, और यहाँ पर टिल इनफाइनाइट तक जा रहे हैं। ठीक है, तो आपको शो करना है, शो दैट dy over dx is equals to y upon 1 minus y। ठीक है, इससे पिछले वाले क्वेश्चन में शो दैट नहीं बोला गया था, हालांकि शो दैट बोल के वो क्वेश्चन को किसी फॉर्म में दे सकता था, तो ध्यान रहे अगर शो दैट कहना है तो आपको इसी फॉर्म में लेके आना है, अगर शो दैट नहीं बोलता है तो अलग बात है। ठीक है, तो आपको क्या करना है, इसको सॉल्व करना है।
तो इसके अगर सॉल्यूशन की बात की जाए तो y इज इक्वल टू ई की पावर x फिर प्लस फिर से वही सीरीज शुरू हो गई। देखो पहले सीरीज क्या y इज इक्वल टू ई की पावर x प्लस ई की पावर x फिर प्लस ई की पावर x, वो सीरीज आपकी इनफाइनाइट तक जा रही है। तो y इज इक्वल टू ई की पावर x। तो अगर मैं इस सीरीज में से अगर ये चीज हटा दूं, हल्का सा एक चीज को भूल जाऊं भी, तो वापस से ये वैल्यू तो इनफाइनाइट तक जा रही है। मतलब ये y इज इक्वल टू इतना है, तो उसके बाद मैं इतना अगर छोड़ के फिर से वापस इसी चीज को यहाँ पे देखूं तो वापस से देखो, अगर देखो इतना पार्ट छोड़ो, यहाँ पे समझ पाना थोड़ा सा टिपिकल होता है, पर ध्यान दीजिएगा ये y इज इक्वल टू दिस, अगर मैं इसको भूल जाऊं तो मैं फिर से अगर y लिखूं यहां से e की पावर x प्लस फिर e की पावर x प्लस फिर आगे इनफाइनाइट जा रहा है, तो ये सीरीज आपकी लॉन्गेस्ट टर्म तक जा रही है। मतलब आपकी सीरीज इनफाइनाइट टर्म्स तक जा रही है। तो इसका मतलब क्या है कि आपके वही टर्म रिपीट हो रहे हैं। जैसे मान लो समुद्र में से अगर एक लोटा पानी निकाल लो तो समुद्र का कुछ भी बिगड़ने वाला नहीं है। तो यही केस यहां भी बन रहा है कि आपका फिर से क्या बन रहा है, सीरीज e की पावर x प्लस e की पावर x फिर उसकी पावर में फिर से ऐसी टर्म्स रिपीट हो रहे हैं। तो यानी ये पूरा टर्म आपका क्या बन गया, यहां से लेके यहां तक अगर मैं पूरा पकड़ूं तो ये पूरा फिर से y सीरीज ही है। ये सीरीज फिर से क्या है, y सीरीज है। तो इसको हम डायरेक्टली लिख देंगे y। तो बस इतना सा यहाँ पे आपको नोटिस कर रहे हैं। इतना आपने नोटिस कर लिया तो बस क्वेश्चन बहुत ज्यादा आसान है। अब इसको सॉल्व करते हैं। तो एक काम कीजिए, लॉग ले लीजिए, टेकिंग लॉग बोथ साइड। तो log y इज इक्वल टू यहाँ पे log e की पावर x प्लस y हो जाएगा। तो log y इज इक्वल टू कितना आ जाएगा, x प्लस y पावर वाला आगे आ जाएगा, और ये log e के बेस पे e हो जाएगा जिसकी वैल्यू कितनी आ जाएगी 1। तो इसको हटा दीजिए। अब नॉर्मल इसको क्या कर लीजिए, डिफरेंशिएट कर लीजिए। इससे पहले देखो y तो एक तरफ आने वाला रहा नहीं, तो ऐसा तो है नहीं कि y एक तरफ आ पाएगा। हालांकि x एक तरफ आ सकता है, तो x इज इक्वल टू log y माइनस y आप लिख सकते हो, ठीक है। तो dx मतलब इसको डिफरेंशिएट कर लीजिए। x का डिफरेंशिएशन विद रिस्पेक्ट टू x 1 हो जाएगा। log y का कितना हो जाएगा 1/y, फिर y का dy ओवर dx, और इस y का आपका कितना हो जाएगा dy ओवर dx। अब क्या कर लीजिए, क्या करो आपका, देखो ये पोर्शन आपका निकल गया है यहाँ पे। अब क्या करना है आपको, dy dx कॉमन लेना है। तो 1 इज इक्वल टू dy ओवर dx कॉमन लीजिए। तो ये कितना हो जाएगा 1/y माइनस का 1। अब क्या करो, यहाँ से dy ओवर dx की वैल्यू निकाल दो। तो dy ओवर dx कितना आ जाएगा यहाँ पे 1 माइनस y अपॉन y। तो यहाँ से वैल्यू कितनी होगी, y अपॉन 1 माइनस y इज इक्वल टू dy ओवर dx। तो यही आपको प्रूफ करना था, चेक कर लो क्या है, y अपॉन 1 माइनस y, ठीक है। तो इस तरह से और भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है इसके, तो आप बुक उठा के देखिए। और इसके कुछ आपके पेरीमेट्रिक फॉर्म वाले क्वेश्चंस है जहां पे आपको y भी इन टर्म्स ऑफ t दिया होगा, x भी इन टर्म्स ऑफ t दिया होगा, तो वहां से भी क्वेश्चंस बनते हैं। तो इसको हम नेक्स्ट वाले लेक्चर में और भी डिस्कस करेंगे। तो गाइस आज के इस वीडियो में इतना ही। और अगर आपको ये वीडियोस पसंद आ रही है तो इनको लाइक और शेयर करना ना भूलें। और अगर आपने अभी तक अरुण एक्सीलेंट क्लासेस को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सबसे पहले आप अरुण एक्सीलेंट क्लासेस को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें, ताकि हमारी वीडियोस के नोटिफिकेशन आपके पास सबसे पहले आए। तो हम मिलेंगे नेक्स्ट लेक्चर में। आज के इस लेक्चर में इतना ही। थैंक यू।